नेशनल मीडिया प्रेस क्लब द्वारा संचालित निःशुल्क कानून की पाठशाला के अध्याय 18। हमारी पहल आपकी सुरक्षा में आपका स्वागत है। नमस्कार पत्रकार साथियों, अधिवक्ताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं जागरूक नागरिकों। आज हम भारत की नई आपराधिक न्याय व्यवस्था के 3 महत्वपूर्ण कानूनों को सरल भाषा में समझेंगे। आज का विषय है भारतीय न्याय संहिता BNS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS, भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA। आखिर ये कानून क्या हैं, इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी और पत्रकारों व आम नागरिकों पर इनका क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं। सबसे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी। 1 जुलाई 2024 से भारत में अंग्रेजों के समय के 3 प्रमुख आपराधिक कानूनों को बदल दिया गया। पुराने कानून भारतीय दंड संहिता IPC 1860, दंड प्रक्रिया संहिता CRPC 1973, भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। इनकी जगह लागू किए गए भारतीय न्याय संहिता BNS 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA 2023। अब आइए जानते हैं कि भारतीय न्याय संहिता BNS क्या है। भारतीय न्याय संहिता यानी BNS वह कानून है जो यह निर्धारित करता है कि कौन सा कार्य अपराध है और उसके लिए क्या सजा होगी। सरल भाषा में कौन अपराधी है और उसे क्या दंड मिलेगा, ये BNS बताता है। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति चोरी करता है, धोखाधड़ी करता है, मारपीट करता है, हत्या करता है, साइबर अपराध करता है, तो उसकी सजा BNS के अनुसार तय होगी। पत्रकारों के लिए महत्वपूर्ण, अब अपराध संबंधी समाचारों में IPC की जगह BNS की धाराओं का उल्लेख किया जाएगा। अब जानते हैं कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS क्या है। ये कानून बताता है कि अपराध होने के बाद पुलिस, जांच एजेंसियां और न्यायालय किस प्रकार कार्य करेंगे। सरल भाषा में अपराध होने के बाद कार्रवाई कैसे होगी, ये BNSS बताता है। उदाहरण, FIR कैसे दर्ज होगी, गिरफ्तारी कैसे होगी, जांच कैसे होगी, चार्जशीट कब दाखिल होगी, मुकदमा कैसे चलेगा, पीड़ित के क्या अधिकार होंगे। इन सभी प्रक्रियाओं का वर्णन BNSS में किया गया है। पत्रकारों के लिए महत्वपूर्ण, गिरफ्तारी, रिमांड, FIR, चार्जशीट और न्यायिक प्रक्रिया की रिपोर्टिंग करते समय BNSS की जानकारी अत्यंत आवश्यक है। अब जानते हैं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA क्या है। ये कानून बताता है कि अदालत में कौन सा सबूत स्वीकार किया जाएगा और कौन सा नहीं। सरल भाषा में अदालत में क्या प्रमाण माना जाएगा, ये BSA तय करता है। उदाहरण, दस्तावेज, फोटो, वीडियो, मोबाइल रिकॉर्डिंग, ईमेल, डिजिटल डेटा, गवाहों के बयान, इनकी वैधता और उपयोग BSA के अंतर्गत तय किया जाता है। पत्रकारों के लिए विशेष महत्व, आज डिजिटल पत्रकारिता का दौर है। मोबाइल वीडियो, CCTV फुटेज, सोशल मीडिया पोस्ट, ईमेल और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण साक्ष्य बन चुके हैं। इसलिए BSA को समझना प्रत्येक पत्रकार के लिए आवश्यक है। आइए जानें इन तीनों कानूनों की आवश्यकता क्यों पड़ी। क्योंकि पुराने कानून अंग्रेजों के शासनकाल में बनाए गए थे। समय बदल गया, तकनीक बदल गई, अपराध के तरीके बदल गए, लेकिन कई कानून पुराने ही थे। सरकार का कहना है कि नए कानूनों का उद्देश्य न्याय व्यवस्था को आधुनिक बनाना, डिजिटल तकनीक को शामिल करना, पीड़ितों के अधिकारों को मजबूत करना, न्याय प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाना है। पत्रकारों के लिए विशेष संदेश। प्रिय पत्रकार साथियों, आज केवल कैमरा चलाना और खबर भेजना ही पर्याप्त नहीं है। एक जिम्मेदार पत्रकार को कानून की भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि सही कानूनी जानकारी के बिना कई बार गलत रिपोर्टिंग हो सकती है। कानून की जानकारी आपको सटीक रिपोर्टिंग, तथ्यात्मक पत्रकारिता, कानूनी सुरक्षा, पेशेवर विश्वसनीयता प्रदान करती है। नेशनल मीडिया प्रेस क्लब का विशेष संदेश। नेशनल मीडिया प्रेस क्लब का मानना है कि जागरूक पत्रकार ही सुरक्षित पत्रकार होता है और कानून की जानकारी ही पत्रकार की सबसे बड़ी ढाल होती है। इसलिए हम सभी पत्रकार साथियों से आग्रह करते हैं कि वे BNS, BNSS और BSA का अध्ययन करें और जिम्मेदार पत्रकारिता को मजबूत बनाएं। कानून की पाठशाला में आज का निष्कर्ष। BNS बताता है अपराध क्या है और सजा क्या होगी। BNSS बताता है अपराध के बाद कार्रवाई कैसे होगी। BSA बताता है अदालत में कौन सा सबूत मान्य होगा। हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको छोटी से छोटी जानकारी उपलब्ध करा सके। हमसे बोलने या पढ़ने में त्रुटियां भी हो सकती है, जिसे आप प्रतिक्रिया देकर साझा कर सकते हैं। साथियों, आज हमने भारतीय न्याय संहिता BNS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS और भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA का परिचय प्राप्त किया, लेकिन ये तो केवल शुरुआत है। अगले अध्याय में हम इन कानूनों की महत्वपूर्ण धाराओं, अपराधों की श्रेणियों तथा उनके लिए निर्धारित दंड एवं सजा के प्रावधानों को विस्तार से समझेंगे। हम जानेंगे कौन से अपराध संज्ञेय और असंज्ञेय हैं, किन अपराधों में कितनी सजा का प्रावधान है, पुलिस के अधिकार और नागरिकों के अधिकार क्या हैं, पत्रकारों को किन कानूनी धाराओं की विशेष जानकारी होनी चाहिए, रिपोर्टिंग के दौरान किन कानूनी सावधानियों का पालन करना आवश्यक है, ताकि आप सभी पत्रकार साथी, अधिवक्ता, सामाजिक कार्यकर्ता एवं जागरूक नागरिक कानून की सही और विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकें।
आपका सहयोग हमारी शक्ति, आपकी प्रतिक्रिया हमारा हौसला है। यदि आपको नेशनल मीडिया प्रेस क्लब द्वारा संचालित निःशुल्क कानून की पाठशाला उपयोगी और ज्ञानवर्धक लग रही है तो कृपया इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में सहयोग करें। इस वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में अवश्य लिखें और इसे अपने पत्रकार साथियों, अधिवक्ताओं, विद्यार्थियों तथा जागरूक नागरिकों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। हो सकता है आपकी एक शेयर किसी व्यक्ति को उसके अधिकारों और कानून की सही जानकारी तक पहुंचा दे। कानून की जानकारी केवल वकीलों के लिए नहीं, बल्कि हर जागरूक नागरिक और पत्रकार के लिए आवश्यक है। कानून की जानकारी ही जागरूकता की पहली सीढ़ी है। जागरूक नागरिक और जागरूक पत्रकार ही मजबूत लोकतंत्र की पहचान हैं। अगले अध्याय में फिर मिलेंगे एक नए कानूनी विषय और नई जानकारी के साथ। नेशनल मीडिया प्रेस क्लब निःशुल्क कानून की पाठशाला, हमारी पहल आपकी सुरक्षा। जागरूक पत्रकार, सुरक्षित पत्रकार। सुरक्षित पत्रकार, सशक्त लोकतंत्र। पत्रकार एकता जिंदाबाद। संघे शक्ति कलयुगे। जय हिंद, जय भारत।